अभी हमनी के जौन आश्रम बा ओकरा अंदर आ चुकल बन जान। हमनी का भी जौन ई सतलोक का आश्रम धनुषा बा मेन ग्राउंड बा एमे मौजूद बन जान। देखतानी आज ई जौन आश्रम बा एमे आज दूसरका दिन ह, समागम के दूसरका दिन बा, तो वो भी जब पूरा भीड़ भरल बा, बहुत ज्यादा भीड़ भरल बा। यही भीड़ में हम लोग के पूरा आश्रम में घुमातनी। जौन ई आश्रम बा एकरा अंतर्गत बहुत सारा कार्यक्रम होखे वाला बा, जेमे कि विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, रक्तदान के आयोजन, दहेज मुक्त विवाह, एक अलावा एगो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के भी होखे वाला बा। आध्यात्मिक प्रदर्शनी बा हमरो लोगन के उहे आज जौन आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बा ओकरा बारे में दिखाएम। ई देखतनी हमरा थोड़ा पीछे पर एजा लिखल बा आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल नाम से एजा पोस्टर बनाल बा। एमे जाए के गेट बनावल बाटे। चली जौन ई स्थल बाटे एकरा अंदर ले चलतनी और एकरा अंदर में कितना बाटे सारा पोस्टर चीज सारा कुछ दिखाएम। प्रदर्शनी के मतलब का है सारा कुछ बताएम। सबसे पहले जौन आध्यात्मिक प्रदर्शनी बा एकरा अंदर चलते जाम। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का है एक बारे में जानना चाहते हैं तो देखते तनी एक जगह एक पोस्टर लगावल बा दोनों साइड में, जिसमें लिखल बा संत रामपाल जी महाराज के 75वां अवतरण दिवस के बारे में बतावल बाटे और ओकरे उपलक्ष्य में ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगावल बाटे। दोनों साइड में ही पोस्टर लगावल गइल बा ताकि केहू भी अगर आवत है वो लोग की शंका ना रहे कि प्रदर्शनी के मतलब का है, प्रदर्शनी में का दिखावल गइल बा। चलिए अब हमने के प्रदर्शनी बा एकरा अंदर और चलते जान आगे। टाइम में हमने के देखे के मिली कि 2 गेट बनाल बाटे, प्रवेश द्वार और निकास द्वार, और बीच में जो एजा सुरक्षा बार लोग वो लोग सुरक्षा करता लोग देखता नहीं लाठी लेकर झंडा लेकर खड़ा बार लोग जौन की रास्ता बताता लोग के ऊपर जाए के बा और के ऊपर निकले के बाटे। तो हमने के जो प्रवेश द्वार बा वो से हमने के एंट्री कर ली और ये पूरा प्रदर्शनी के दिखावल जाई। अब हमने के जौन प्रदर्शनी बा ओकरा अंदर आ चुकल बन जान, जहाँ से कि पोस्टर बैनर जितना लगावल गइल बा वो हमने के पूरा दिखाएम सीरियली। सबसे पहले जौन 75वां अवतरण दिवस मनावल जाता एकरा उपलक्ष्य में जौन प्रदर्शनी बा एमे सबसे पहले का जौन पोस्टर बा कि जौन संत रामपाल जी महाराज बने वहाँ के जब भक्ति स्टार्ट कैली ओकरा से पहले वहाँ के जौन शिक्षा कैली गांव धनाना जिला हरियाणा यानी जहाँ से शिक्षा कैले बनी ओकरा बारे में पोस्टर में बतावल गइल बा। यानी शिक्षा के बारे में वहाँ के बारे में बतावल बा। थोड़ा सा हमने के आगे और बढ़ल जाई तो वहाँ के जब भी भक्ति मार्ग में अली यानी जब नाम दीक्षा वहाँ के लेनी तो वह चीज़ दिखावे थोड़ा आगे पोस्टर में दिखावल बाटे। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़े तब दिखाएम। ये जो प्रदर्शनी बा में आज दूसरका दिन है लेकिन बहुत भीड़ बाटे, तभी भी कोशिश करम के पूरा हम दिखा सकी। देखिए ये वाला जो बैनर बा एकरा में नाम दीक्षा ले से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेव जी महाराज से संत रामपाल जी महाराज लिखल बा। यानी हमें जब वहाँ के ज्ञान चर्चा करता नहीं यानी जब नाम दीक्षा लेवे से पहले थोड़ा सा हमने आगे पढ़ ली ज्ञान चर्चा करके बाद वहाँ के नाम दीक्षा ले ली। जब वहाँ के नाम दीक्षा ले बनी तो वहाँ के घर घर जाके जो सत्य ज्ञान रहे और अलग जगह घर घर जाके लोगों के ज्ञान समझाते नहीं ज्ञान चर्चा करते रहनी ये ज्ञान के बारे में बतावत रहनी सच्चा मार्ग का है वो चीज़ के बारे में दिखावत नहीं जाना कि पोस्टर में दिखाल गया देख सकता नहीं कितना जगह जाके वहाँ के प्रचार के बनी। फिर आगे देखी एजा नाम दीक्षा लेते हुए भी पोस्टर में यानी 2D 3D माध्यम जो बैनर बा उनमें समझावल गइल बा जब वहाँ के संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा ले बने। चलिए अब हमने के जो प्रदर्शनी बा एकरा और आगे चलल जाई। बहुत बड़का प्रदर्शनी लगावल गइल बा जिसमें पूरा यथार्थ सहित पूरा सही तरीके से बतावल बा। देखिए वहाँ के जब नाम दीक्षा ले बने तो वहाँ का सबसे पहले तो जौन वहाँ के एगो जॉब करतनी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर रहनी सबसे पहले वहाँ का जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट है वहाँ का त्याग दिली और इस ज्ञान के प्रचार करके मार्ग पर लग गई। देखिए वहाँ जब ज्ञान के प्रचार करते हैं वहाँ के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष करके मिला जाना कि ई बैनर में दर्शावल गइल बा। देख सकता नहीं पहले तो वहाँ घर घर ज्ञान पहुँचे नहीं बाद में वहाँ के लोग बहुत बुराई भी करे लगल यानी जितना वहाँ के जीवन में संघर्ष कैले बनी सारा ई पोस्टर में दिखावल गइल बा। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़े तो पूरा प्रदर्शनी दिखाएं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए हमने के ये चीज़ मिले कर कि वहाँ के संत रामपाल जी महाराज साथ में कबीर साहब जी आके साक्षात परमेश्वर वहाँ से मिल रही ये चीज़ हमने के प्रमाण भी मिल रहे। लेकिन देखिए ये जा उस चीज़ के पूरा अच्छा तरह से दिखाया जाता 3D माध्यम के कहेंगे वहाँ कबीर साहब जी यहाँ के मिल रही विक्रमी संवत 2053 यानी 9 मार्च 1997 रविवार के दिन यहाँ का कहीं सत्संग कर जाता नहीं लेकिन सत्संग कैंसिल हो गई तो वहाँ के आ करके जो वहाँ जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर नहीं तो ओबरा वहाँ के एगो पुल बनवैले रही नदी के वही पर आके बैठे रहनी। ये सारा चीज़ पोस्टर में दर्शावल गइल बा। अगर ये जो चीज़ देखे चाहता नहीं तो एगो वीडियो भी आइल बाटे
संत और परमात्मा के मिलन नाम से वीडियो बा। ई वीडियो में रही चीज़ पूरा देख सकता नहीं, पूरा अच्छा समझ भी सकता नहीं जो वहाँ का साथ है। कबीर साहब जी के मिल रहनी, के दर्शन दिल रहनी, मुलाकात हो रहा है और ई ज्ञान के प्रचार कर खातिर वहाँ का पूरा मतलब क्लियर कर देने के लिए, ज्ञान को पहुँचा देने के लिए, सारा संसार तक पहुँचा देने के लिए। देखिए ये वह 3D पोस्टर के माध्यम से एजा आश्रम में दिखावल जाता, ताकि जे भी लोग आता ये सच्चा घटना जो भीतर है उसका बारे में जान सके। यानी पूरा प्रदर्शनी में इतना ज़्यादा भीड़ बा, सारा लोग समझता ये ज्ञान के बारे में। और वहाँ का अपन पूरा दर्शन भी दिल कबीर साहब जी अपन रूप में, असली रूप में आके ज्ञान भी बतैले रहनी। यह चीज़ प्रदर्शनी में दिखाल गई बा। चलिए अब हमने के जौन प्रदर्शनी बा एमें और भी अंदर जाइए, बहुत बहुत चीज़ में देखे के मिली। एक लिए हमने के कुछ जन सेवादार लोग सेवा करता लोग वो लोग से भी जानकारी लहल जाई कि हमें और काहे बताओ तर प्रदर्शनी में का देखा के उद्देश्य बा, सारा चीज़ हम लोगों के बताए अभी। ये बहुत बड़का प्रदर्शनी बा, हमने औधों में घूमल लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ बा। हमने का अभी प्रदर्शनी के अंदर मौजूद व्यंजन रेवलेन के हम दिखाई जौन संत रामपाल जी महाराज बने, यहाँ के 74वां जौन समागम चल रहा बा वह बारे में प्रदर्शनी लगाल गई बा। लेकिन हम लोगों ने पूरा दिखा देंगे कि प्रदर्शनी में हुआ के जब स्टार्ट करनी, जब भक्ति के बारे में स्टार्ट करनी तो क्या क्या वहाँ के साथ संघर्ष करनी, क्या क्या भक्ति फैलेनी, सब रोल के 3D पोस्टर के माध्यम से दिखाई। चलिए हम ऐजा कुछ जन सरदार लोग बाढ़ लो देख रेख करता लो वो लोग से कुछ जानकारी लहल जाए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब। सर जी हमने के दर्शक के कुछ बताएं जो ये प्रदर्शनी लगे बानी, प्रदर्शनी के जा का उद्देश्य बा, ये जो लोग आवत देखे कतरा में का देखे कतरा मतलब लगेले वाले लोग। जी भगत जी नमस्कार। प्रदर्शनी का उद्देश्य है गुरु महाराज जी के द्वारा कि जो आम जन है जो भक्ति से अलग है अथवा किसी और भक्ति में लगे हुए हैं उसके बारे में स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप अगर कोई दूसरी भक्ति में है, कोई अलग संत के साथ जुड़े हुए हैं तो वो नकली भक्ति है, असली भक्ति वो नहीं है, शास्त्र प्रमाणित वो भक्ति नहीं है। शास्त्र प्रमाणित भक्ति यहाँ है। इसका पोस्टर के द्वारा यहाँ पर फिर उनके जीवन भविष्यवाणी जो की गई है बहुत सारे भविष्य वक्ताओं के द्वारा, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये सत भक्ति देने वाला वो अवतार कोई और है जो अभी आ चुके हैं धरती पर, और अन्य जितने लोग हैं या फिर अन्य जितने धर्म पंथ हैं वहाँ पे असली भक्ति नहीं बल्कि लोक वेद पर आधारित भक्ति चल रही है। उससे मनुष्यों का कोई भला नहीं होने वाला है, ना उनको कोई सुख होने वाला है, ना ही उनका मोक्ष होने वाला है। और उनकी दुर्गति से बचाने के लिए एक गुरु महाराज ने ये अभियान चला रखा है कि उन सारे पुण्यात्माओं को जिनको कि गलत जगह पे फंसे पड़े हैं उनसे छुड़ाने के लिए सही जगह पे ला करके सही भक्ति प्रदान करके उनको सुखी बनाने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए और एक सुंदर सुसज्जित समाज का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उन्होंने इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक संदेश देने का काम किया है। एक वो प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि लोग अपनी आंखों से देख करके संतुष्ट हों, समझें और सतभक्ति लेकर के अपना कल्याण करावें। जी सर जी रहो बतानी बहुत अच्छा बतानी प्रदर्शनी के बारे में। लेकिन हमने के कुछ और सवाल बा। एबरा जन देखल जाता समाज में बहुत सारा धर्म गुरु बाढ़ लो, जैसे बहुत अनेक गुरु बाढ़ लो, सब अलग अलग भक्ति बता रहे लो। लेकिन अगर हमने सही गुरु की पहचान करे चाहल जाओ तो क्या पहचान कर सकते हैं, एक बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सही बात भगत जी। ये मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए एक जरूरी ये होता है जानना सत भक्ति क्या है, सतगुरु कौन है, क्योंकि जो सतगुरु होंगे वही सत भक्ति बता सकते हैं। और सतगुरु के लक्षण है कि वो सारे वेद ग्रंथ जितने भी दुनिया के सद ग्रंथ हैं, होली बुक्स हैं, उसके ज्ञाता होते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि 18 बोध के ज्ञाता होते हैं। वो एक बोध, जैसे 4 वेद का ज्ञान अगर है तो एक बोध कहा जाता है, 18 पुराण का अगर ज्ञान है तो एक अलग वो बोध होता है। इस तरह से पूरे संसार में कुल मिला के आध्यात्मिक क्षेत्र में 18 बोध कहे गए हैं। उन 18 बोध के एकमात्र ज्ञाता, एकमात्र जानने वाले और विश्लेषणकर्ता, सही रूप में उन सब पुस्तकों से गूढ़ रस निकाल के बताने वाले एकमात्र शख्सियत वो गुरु महाराज रामपाल महाराज जी हैं, जो कबीर परमात्मा के अवतार हैं, जिनका अवतरण दिवस अभी मनाया जा रहा है। पूरे देश के और विदेश में 12 बड़े बड़े आश्रमों में ये 3 दिन से 6 तारीख से लेकर के और 8 तारीख तक ये मनाया जा रहा है भगत जी। तो इस तरह से जो सतगुरु हैं उनके ये लक्षण है, वो सारे शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। और सारे शास्त्र का जो ज्ञाता होगा वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कोई आम आदमी नहीं हो सकता, वो पूर्ण परमात्मा ही हो सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सतगुरु के लक्षण यानी पूर्ण परमात्मा के लक्षण ये हैं कि सारे वेद के, सारे शास्त्रों के, सारे होली बुक्स के वो ज्ञाता है। और उस बुक्स से
वो सेक्रेट चीज, वो गोड चीज निकाल के और ये बताते हैं भक्तों को कि देखिए सत भक्ति ये है, कबीर साहेब भगवान है, और सत भक्ति ये है जो वो अपने मुख कमल से बोल के अपने भक्तों को बताते हैं और उनका कल्याण करवाते हैं। जी सर जी, बहुत अच्छा बतानी जानी भक्ति के क्या पहचान कर सकते हैं, पूर्ण गुरु के है, इस सब के बारे में बतानी। लेकिन हमने के एक विशेष क्वेश्चन बा, आज के जो युवा पीढ़ी देखल जाला कि सब लोग नशा के बारे में, बुराई के बारे में बढ़त जा रहा बा लोग। लेकिन आज जो नहीं जा संतराम पाजी महाराज जी के आश्रम हम निकले जा तो देखते हैं कौनो नशा कुछ नशा पता नहीं गए। लेकिन हमने के क्वेश्चन ई बा कि जो प्रदर्शनी बा ई अगर चाहे कि अगर युवा पीढ़ी में कुछ लोग आए देखे तो हमें क्या प्रभाव कर सकता है, बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ भगत जी, ये हमारे गुरु महाराज ये अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत उनका शिष्य वही हो सकता है जो नशा नहीं करे, जो नशा करता है वो नशा छोड़े, जो मांसाहार करता है वो मांसाहार छोड़े, क्योंकि ये मानवीय वृत्ति नहीं है, ये मानवीय क्रिया नहीं है। तो आज एक समाज बदलने का, युवाओं को बदलने का भी कार्यक्रम है इस गुरु महाराज के द्वारा कि युवाओं को बताते हैं कि नशा नहीं करना है, अगर सतभक्ति करनी है, प्राप्त करनी है, सतलोक चलना है तो नशा से दूर रहना पड़ेगा, खुद भी और दूसरों को भी सहयोग नहीं करना पड़ेगा इसमें। इस तरह से एक नशा मुक्त समाज भी बन रहा है भगत जी। ये बहुत ही परोपकार का कार्य किया जा रहा है गुरु महाराज के द्वारा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए यह के बहुत अच्छा बताने समाज के प्रति। चलिए हमने जानी प्रदर्शनी बा में अभी और बहुत बड़ा प्रदर्शनी बा, एक बारे में हम लोग और अच्छा से दिखाएं। चलिए हमने का और आगे बढ़ते हैं प्रदर्शनी में, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो हमने के कुछ लिखल बाटे प्रदर्शनी में थोड़ा दिखाएं जो कलयुग में सतयुग के आगाज क्या कैले बानी एवं संतराम पाजी महाराज बानी। यहाँ के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलावल जा रहा बा, जौन के हमने के बहुत जगह देखे के मिले लाटे। यहाँ के एगो वाड़ी बाटे, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यानी यहाँ के हर एक जगह जो भी गरीब बा वो लोग के मतलब अपन सहायता दे रहा बानी, भोजन पहुँचा रहा बानी, घर भी बना रहा बानी। एक लेकर के यहाँ पे बहुत सारा पोस्टर लगा गया। आगे बढ़े देखिए जो गरीब लोग बा वो लोग पढ़ाई करने का खर्चा तो सारा खर्चा यहाँ के अपना तरफ से देता नहीं। यानी जो समाज है बड़ा यहाँ के स्वच्छ समाज, सभ्यता समाज बनावत रहा। यहाँ के एगो मुहिम चला रहा बानी, देख सकते कितना अच्छा से यहाँ प्रदर्शनी में भी दिखावा जा रहा बा। चलिए अब हमने के प्रदर्शनी के सबसे आगे चलते हैं, लास्ट में वो जितना हम प्रदर्शनी में चीज के देखेंगे, ग्रंथ के बारे में भी रहा, वहाँ के जीवन के उद्देश्य के भी बारे में रहा, इस सारा चीज के हम कुछ वेद ग्रंथ की किताब रखल बा जैसे कि लोग जो आ रहा बा प्रदर्शनी में वो इस चीज से मिलान कर सके कि जो ये बात बतावल जा रहा बा का वो बात सही बा कि गलत बा, ये चीज दिखावत रहे। सारा ग्रंथ भी रखल गई बा जैसे कि हिंदू धर्म में जितना बात 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद सारा ग्रंथ बा, साथ साथ अन्य धर्म के जितना बा बाइबल कुरान शरीफ सारा ग्रंथ लिखल बा। चलिए हम रोल के दिखाएं थोड़ा देर आगे चलला पर हमने के थोड़ा आगे और बने रोल के बताइए ये सारा ग्रंथ रखल गई बा। देख सकते हैं जितना हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ईसाई धर्म यानी जौन धर्म बा सारा धर्म का ग्रंथ रखल गई बा। और जे भी लोग आ रहा बा कुछ भी शंका बाटे जितना चीज प्रदर्शनी में दिखावल बा उस सारा जाने के तरह सब कुछ दिखावल जाता। लोग प्रमाण भी मिला रहा बा कि सही बा कि गलत बा, यानी सही विधि का भक्ति करके इस सारा चीज लोग मिलान कर रहा बा। हमने के जो प्रदर्शनी के बहुत अच्छा चीज मिला लटे प्रदर्शनी में, और जे भी लोग आता सही सही मिलान करता ज्ञान के बारे में समझता है। देखी जो प्रदर्शनी बा एक मतलब का कहल जा बहुत गजबे बाटे और समाज के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार बाटे जो कि बच्चा अच्छा समाज के प्रति बा। चलिए हमने के जन प्रदर्शनी बा एक आगे थोड़ा और चीज़ दिखाओ जाए। हमने के एगो रोल पोस्टर दिखाए जिसमें कि संतराम पाजी महाराज जी के समाज के प्रति का कर रहा बनी का मतलब करवा रहा बनी सारा चीज़ रोल दिखाए। चलिए हम हमें जैसे कुछ और लोग भी बाढ़ लो जो साधारण बढ़ लो वो लोग से ही जानकारी लें जो संतराम पाजी महाराज बने वहाँ के समाज के प्रति का मुहिम चला रहा बनी का उद्देश्य बाटे सारा चीज़ के बारे में यहाँ से पूछल जाइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब। सर जी हमनी के बताएं जो संतराम पाजी महाराज बने वहाँ के समाज को लेकर के का उद्देश्य बाटे? हमारे जगत गुरु दशरथ संत रामपाल जी का मुख्य उद्देश्य है, मिशन है विश्व को सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, यानी कि पूरे संसार को शास्त्र के अनुसार सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करना, समाज से जाति पाति का भेद मिटाना, यानी कि हम ब्राह्मण जाति का है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये दूसरे धर्म का, ये दूसरे जाति का, ये दूसरे समाज का है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा सब परमात्मा का बच्चे हैं,
इस जाति पाति का भेद को खत्म करो, समाप्त करो। युवाओं में नीति और आध्यात्मिक जागृति लाना, यानी कि जो हमारे युवा पीढ़ी आ रही है उसको बोलते हैं कि जो नीति बना है उनके अनुसार चलो, और ज्ञान लेना है तो अपने शास्त्र से ज्ञान लो और जानकारी करो। समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना है। तो किसी भी प्रकार का नशा हो, छोटा नशा हो, बड़ा नशा हो, नशा नशा होता है। इसलिए बोलते हैं बेटा, नशा से समाज खराब होगा और शरीर खराब होगा, घर खराब होगा, इसलिए घर परिवार सब खराब हो जाएगा। इसलिए नशा को नहीं करना, नशा से दूर रहना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, अन्य कि हम किसी काम के लिए किसी से घूस न लेंगे, ने करवाने को हम देंगे। हमको इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। समाज से पखंडवाद को खत्म करना है। समाज में किसी घर परिवार में किसी समस्या या दुख होता है, दुख या समस्या आता है, तो हम किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाते हैं। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं बेटा, वहां जाने से तुम्हारा दुख का निवारण नहीं होगा, वहां जाने से और दुखी हो जाओगे, लुट पिट जाओगे। अगर दुख निवारण करना है तो शास्त्र के अनुसार सतभक्ति करो और आपको परमात्मा दुख से सुख में बदलेंगे। समाज में पखंडवाद को खत्म करना है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर नशा नहीं करोगे तो समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और किसी काम के लिए आप घूस नहीं लेगो तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। और जब नशा नहीं करेंगे शांति हो जाएगी, घूस नहीं लेंगे तो भाव प्रेम बढ़ेगा, तो शांति और भाईचारा का स्थापित हो जाएगा। समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि समाज में जो ये दहेज का कुरीति चला है उसको दूर करना है। आजकल समाज में अपने बहन बेटी के विवाह के लिए लड़का लोग बाले मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, सोना चांदी मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, फ्रिज कूलर मांगते हैं। तो ये बताते हैं कि बेटा ये कुरीति है, ये गरीब परिवार के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका बहन बेटी का शादी करना है, इसलिए वो आप मजबूरी में गच लेते हैं। और उसमें से एक डिमांड को अगर नहीं पूरा करते हैं, अगर गाड़ी देने में असमर्थ रह गए, तो उन बहन बेटी को उस परिवार वाले, ससुराल वाले हमारे बेटी को, बहन को मारते हैं, पीटते हैं, नाना प्रकार के दुख उनको देते हैं। माने कि उनका पूरा जिंदगी दुखमय हो जाता है, सारा जिंदगी उनको नरक के समान हो जाता है। इसलिए बोलते हैं बेटे, जो समाज में दहेज प्रथा है, दहेज जो चल रहा है, उसको जड़ से खत्म करो इस कुरीति को। संत रामपाल जी का जो शिष्य है, ना अपने बहन को विवाह में किसी प्रकार का दहेज देते हैं, ना अपने भाई को विवाह में दहेज लेते हैं। हमारे जगत गुरु तथा श्री संत रामपाल जी महाराज आज इस समाज के हजारों लाखों बहन बेटी के शादी निःशुल्क कराए हैं और करा रहे हैं। हमारे जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज का मुख्य रूप से यही विशेषता है और मिशन है। जी धन्यवाद सर। देखिए यहाँ के बहुत अच्छा बताइए, पूरा अच्छा तरह से समाज में जो संत रामपाल जी महाराज बने, वहाँ का मुख्य उद्देश्य का जागरूकता लाया चाहता नहीं, सारा चीज बताइए। अब हमने के जानी प्रदर्शनी वगैरह अंदर सबसे अंतिम जगह पे आ चकल बन जा रोने के हम थोड़ा पीछे साइड में दिखाए जो संत रामपाल जी महाराज बने। यहाँ के पूरा विश्व में जन बा हर बहुत जगह यहाँ के नामदान सेंटर बाटे, जहाँ के नाम दीक्षा यानी ई भक्ति के बारे में दे रहा बने। लगभग यहाँ के पूरा विश्व में 550 से भी अधिक नामदान सेंटर बा, जरा बारे में हम अगिल का पोस्टर में थोड़ा सा दिखाए। चलिए हमने थोड़ा सा आगे और बढ़ते जा और एक बारे में हम दिखाए। देखिए जो ई वाला पोस्टर बाटे, एम में लिखल बा पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से भी ज्यादा नामदान केंद्र है, जैमें कि जौन इंडिया बाटे हमने जौन भारत देश बा उनमें 519 से भी ज्यादा नामदान सेंटर बा। एक अलावा अलग अलग जितना कंट्री बाटे, कनाडा बा, यूएसए, बेल्जियम, इटली, यानी बहुत सारा देश बाटे, हर जगह यहाँ के ज्ञान के प्रचार हो रहा बाटे। वो जो सेंटर खुल चुकल बा, देखने यहाँ के बहुत ज्यादा जोर शोर से भी प्रचार कर रहा बानी। ई रहल रोल में देखने पूरा प्रदर्शनी के दृश्य